मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधीयन एरा, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स इन PYQ। सबसे पहले, डिड यू मार्क योर अटेंडेंस इन द फर्स्ट कमेंट? यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पे आपको जाके लिखना है प्रेजेंट सर। आई विल रीड एवरी कमेंट, जल्दी से करिए, देन विल स्टार्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। नेशनल अवेकनिंग क्या होता है? इसका मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड अराउंड 1870s, फेल्ट बाय मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, हम अभी तक जितने लेक्चर्स देखते हुए आए हैं उसमें हमने एक चीज़ ये ऑब्जर्व किया है कि पेजेंट्स के लिए कुछ और हो रहा है, ज़मींदार्स के लिए कुछ और हो रहा है, मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस के लिए कुछ और हो रहा है ना। फैक्टर्स टू नेशनल अवेकनिंग क्यों? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, same IPC for Britishers, Indian Penal Code, improvement in means of transport and communication. The reform movement also helped in national awakening. ठीक है, कास्ट सिस्टम हटाया जाए, सुपरस्टिशन हटाया जाए, इनइक्वालिटी हटाया जाए, forging a new identity based on equality and democracy. Western thought and education, imparting education in English language. Inalienable rights, Bill of Rights USA. Press and literature, brought by Portuguese for Bible. Then न्यूज़पेपर, फर्स्ट बाय जेम्स मिकी एट 1780, बंगाल गैजेट। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़पेपर। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड फाउंडर्स जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं। केसरी कौन से लैंग्वेज में, मराठा कौन से लैंग्वेज में? ठीक है, अच्छा केसरी है मराठी लैंग्वेज में एंड मराठा है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें गलती करने के चांसेस हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर से जर्नल्स के नाम है द हिंदू, स्वदेश मित्रम, रिटन बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। कुड़ी अरासू, द रिपब्लिक, लिखा गया बाय EV रामास्वामी नाइकर और पेरियार। वॉइस ऑफ इंडिया प्लस रस्त गुफ्तार बाय दादा भाई नवरोजी। मराठा और केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक जी। मराठा इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, केसरी इज इन मराठी लैंग्वेज। नेशन प्लस सुधारक, ये दोनों किसके द्वारा? GG आगारकर और GK गोखले जी। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। ठीक है, न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। बंगाली बाय SN बनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका बाय मोतीलाल घोष एंड शिशिर घोष। सोम प्रकाश IC विद्यासागर। हिंदू पैट्रियट बाय HC मुखर्जी। नवजीवन यंग इंडिया हरिजन बाय गांधी जी। नेशनल हेरल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी। लीडर मदन मोहन मालवीय जी। अब मत टेंशन लीजिए, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर @ जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा। UPSC कॉन्फिडेंशियल एक साथ है, देखिए दोनों में कोई गैप नहीं है। आप लोग अलग अलग लिखते हैं, UPSC कॉन्फिडेंशियल ऐसे में नहीं मिलेगा। ये लिखिए, ये करेक्ट है। जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। चल, बहिष्कृत भारत बाय अंबेडकर जी। कॉमराड बाय मौलाना अब्दुल अली जी, मौलाना मोहम्मद अली जी। अल हिलाल बाय अबुल कलाम आज़ाद जी। फ्री हिंदुस्तान इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वंदे मातरम बाय अच्छा ये तारकनाथ दास। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम भिकाजी कामा। अब देखते हैं, फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री आई 1853 में बॉम्बे में। ठीक है, कंजर्वेटिव पॉलिसीज, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। फिफ्थ में हमने किया था प्रेजेंट लिटरेचर। 6 अब और क्या कॉजेज हैं? कंजर्वेटिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन फॉरेन गुड्स एंटरिंग इंडिया। रॉयल टाइटल्स एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अबव लॉ एंड गेव अ टाइटल टू क्वीन विक्टोरिया एंड टाइटल वॉज क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया और कैसर ए हिंद। क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बिना इंडियन से पूछे हुए। दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को। लिटन ऑर्गेनाइज दिस शो एंड स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज व्हेन सदर्न कंट्री वॉज फेसिंग फेमाइन। 1878 लिटन सेट अप फेमाइन कमीशन हेडेड बाय रिचार्ड स्टैची। Recommendations are irrigation and construction projects to be undertaken. Famine funds to be created in every province. In 1877 मैक्सिमम एज फॉर ICS मैंने आप पहले ही बताया था आपको, इंडियन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज
was reduced to 19 years. SN Banerjee plus AM Bose in July 1876 formed Indian Association. क्यों? एजिटेशन आफ्टर दिस, इस रूल के एजिटेशन में उन्होंने ये चीज़ बनाया. सेकेंड मीटिंग इन 1885 एट कैलकाटा. SN Banerjee being फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was absent at INC मीटिंग. वो फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में एब्सेंट थे. आर्म्स एक्ट 1878. इट डिसअलाउड इंडियंस टू कीप आर्म्स विदाउट लाइसेंस. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878. इट इज नोन एज एन एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट. इट प्राइमरली टारगेट अमृत बाजार पत्रिका. फिर आता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? 4+1 और 6, ये इल्बर्ट बिल काउंसिल है. ठीक है, इसमें सीपी इल्बर्ट हेड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? वाइट एक्यूज्ड, ट्रायल बाय जूरी, 7 यूरोपियंस 5 इंडियंस. ठीक है, अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में आपको एक मैप बता रहा हूं, इसको मत देखिए. एक ऐसा इवेंट है जो रेशियल बायस को एक्सपोज करता है. क्या मतलब? बिल वॉज प्रपोज टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश पीपल. ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा था? इंडियन जज और यूरोपियन जज को एक लेवल पे रखा जा रहा था. ठीक है, बट इस बिल को बहुत ज्यादा फियर्स ऑपोजिशन से देखा गया. कहां पे? यूरोपियन कम्युनिटी में. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंडियंस और यूरोपियंस को एक साथ नहीं रखना चाह रहे एट पार. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड रिपन. फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड बाय रिपन इन 1881, ऑल्दो रुडिमेंट्री बिगिनिंग वॉज मेड बाय लॉर्ड मेयो. अब देखिए हमको क्या दिख रहा है? सबसे पहला सेंसस कब आया? 1881 में. ठीक है, ऑल्दो रुडिमेंटरी बिगिनिंग, ये इंग्लिश वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, आप इसको इंक्लूड करिएगा जब आप मेंस में लिख रहे होंगे आंसर राइटिंग. ठीक है, लिमिटेड, इसका मतलब है लिमिटेड है, अंडर डेवलप है ना. थोड़ा सा स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड मेयो. रिपन रिपील्ड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन 1882. एक बार कुछ नेम्स में डाउट होगा, प्लीज गूगल करिए. ठीक है, ये गलती नहीं होना चाहिए. रिपन शायद ये है. ठीक है, ही पास्ड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन 1881 एप्लीकेबल ऑन इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स ओनली, इंडियन फैक्ट्रीज ओनली, रिक्वायरिंग मिनिमम वर्कफोर्स ऑफ 100. इट प्रोहिबिटेड चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट बिलो एज ऑफ 7 years. Children below 7 to 12 years should not be employed for more than 9 hours. They must get 4 holidays per month. Dangerous factories, mines should be fenced. Inspectors to be appointed to supervise the factories. अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना. 28 दिसंबर 1885 में. कहाँ? बॉम्बे में. ईयर और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. फर्स्ट मीटिंग हेल्ड एट कैंपस ऑफ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. किसने बनाया? A.O. ह्यूम ने, एक्स इंडियन सिविल सर्विस में जो सर्वेंट है, A.O. ह्यूम. फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज W.C. बैनर्जी. अब डायरेक्ट PYQs पूछा जाता है. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट कौन है? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ईयर है, हर साल हो रहा है, देखिए 1885 से. बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे. W.C. बैनर्जी, कैलकाटा दादा भाई नारोजी, मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, इलाहाबाद जॉर्ज यूल, बॉम्बे विलियम वेडरबर्न. ठीक है, रेसिडेंस कहाँ है? W.C. बैनर्जी बंगाल, दादा भाई नारोजी बॉम्बे. आप एक चीज़ देखिएगा कि जो प्लेस हो रही है जहाँ पे और जो रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जहाँ के रहने वाले हैं वो अलग है. ठीक है, 1936 लखनऊ, JL नेहरू. 1936 फैजपुर, JL नेहरू. ठीक है. What is the myth behind formation of Congress? Myth is that Congress was formed by British to be used as safety valve. किसने कहा? लाला लाजपत राय जी ने. सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? कोई बता सकता है? सेफ्टी वॉल्व कमेंट करिए. सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया, सपोर्ट किया, ताकि जो प्रेशर हो रहा है, जैसे प्रेशर कुकर है ना, फट ना जाए इसलिए सीटी दी हुई है, वैसी प्रेशर थोड़ा सा बाहर निकले इंडियंस का. डन. इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 फेज, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज. मॉडरेट फेज 1885 से 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1918, गांधीयन एरा 1919 to 1947. The Congress politics during the first 20 years of its history is referred to as moderate phase.
They believed in liberalism. They were called as moderates. In order to distinguish them from neo-nationalists of early 20th century, who was also referred to as extremists. मतलब इसके इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज. नाम समझ में आ रहा है, मॉडरेट है, ये एक्सट्रीम है. आगे देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है. दे बिलीव्ड इन ग्रेजुअलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देयर मेथड्स ऑफ कंसेशंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट मे बी समड एज 3 Ps. मतलब मॉडरेट्स कैसे काम करते हैं. पेटिशन, प्रेयर, प्रोपेगेंडा. Congress was hardly a full-fledged political party. It was more in nature of annual conference. They represented a thoroughly anglicized class of India. ठीक है, thoroughly anglicized class of India. ठीक है, anglicized का मतलब क्या होता है, इंग्लिश फॉर्म में जो था, इंग्लिश, एंग्लो वॉर पढ़ें, एंग्लिसाइज मतलब मेक इंग्लिश इन कैरेक्टर. ब्रिटिश रूल टू मोस्ट ऑफ कांग्रेस मेंबर्स वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस या गॉड विच वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया. मतलब पहले ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था कि हमको भारत दे दो, पहले मॉडर्नाइजेशन के रूप में हुआ, एनुअल कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ. दे वॉन्टेड दैट ब्रिटिश रूल शुड कंटिन्यू टिल द टाइम इंडियंस वर ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. मतलब इंडियंस आप बैक हैंड में ट्रेन होते रहो, फिर हम लोग इंडिया वापस लेंगे. डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, इकोनॉमिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल, सेल्फ रूल विद इन इंपेरियल फ्रेमवर्क, एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, इलेक्शंस टू बी इंट्रोड्यूस फॉर लेजिस्लेचर, 2 Indian members in Viceroy Executive Council. Budget should be referred to legislature with right to discuss and voting. अब देखिए जो डिमांड्स की गई हैं इसमें से आधे से ज़्यादा डिमांड आपको समझ में आ चुकी होगी इफ़ यू हैव वॉच्ड प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, क्या क्या काउंसिल होते हैं, कितने लोग बैठते हैं, सब चीज़ डिस्कस कर लिए. चार्टर एक्ट्स कब ब्रिटिशर्स आए, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, एवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम. ठीक है, 4+1+1, एक ब्रिटिशर, 6 से 12 मेंबर. ठीक है, ये इतनी रेंज है, बाय वाइसरॉय चूज कर सकते हैं. ठीक है, कैन बी इंडियंस बाय वाइसरॉय डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग. देखिए ये पूरा चीज, चार्टर एक्ट, ये सब चीज भी अब डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड. 1885 कांग्रेस वॉज अगेंस्ट दिस, वांटेड टू डू इलेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स क्या कहती, इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज. इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब आपको एक चीज़ मैंने बताया था, जब ब्रिटिशर्स के यहाँ लड़ाई चलती थी और कोई ब्रिटिशर, सपोज वर्ल्ड वाइड लड़ाई चल रही ब्रिटिशर्स की है ना, वो वर्ल्ड दुनिया कॉन्कर करना चाह रही थी, और कोई सपोज इंडिया से वापस गया है ब्रिटेन, तो बहुत अमीर हो जाता था, यूरोप में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हो जाता था. तो इंडिया पैसा आ कहाँ से रहा, इंडिया से पैसा लेके जा रहे हैं वो लोग. रिड्यूसिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ. सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. Maximum age of ICS to be increased from 19 to 23. Conducting ICS in India also. हमने देखा था ना पहले लंदन में हो रही थी. Charles Hutchinson Commission recommended for increase of age but disapproved exam to be held in India. मतलब समझिए जो पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं लंदन जाना, वही लिख सकते हैं. बताओ. मिलिट्री, रिडक्शन इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन कमीशन रैंक्स. क्या मतलब, हमने एक चीज़ देखा कि इंडियंस को इंक्लूड करो, इंडियंस को इंक्लूड करो हर जगह. इकोनॉमिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स वॉज दैट दे प्रोवाइडेड इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म. फॉलोइंग लीडर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. कौन कौन, दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त. एम.जी. रानाडे के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. दे पब्लिश्ड आर्टिकल्स, मैगजीन्स एंड बुक्स. Dominant theme in their writings was Indian poverty, drain of wealth and deindustrialization. इस टॉपिक के ऊपर वो लिखते थे. They said that the British had applied one-way free trade policy on India and converted India from supplier of finished goods to supplier of raw materials. ये तो हमने देखा ही है, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं. They also said that India's development should be through Indian capital because the investment by British capitalists had led to drain of wealth. As the profit was appropriated by the British capitalists, British land revenue policies were exploitative. An absence of protective tariff had ruined Indian artisans. Indian artisans तो वैसे ही बेघर हो गए थे, ये हम देख रहे थे. एक्सट्रीमिस्ट फेज की अब बात करते हैं, 1905 से 1918. In the decade of 1890s, a reaction set in within the Congress against the failure of moderates. This rising trend is called as extremism. Contrary to moderates,
The extremists believed in capacity of masses and wanted to involve them in nationalist struggle. They did not believe in constitutional agitation, rather advocated doctrine of passive resistance. बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बर्थ रत्नागिरी महाराष्ट्र, पॉलिटिकल बेस पुणे, गिफ्टेड राइटर, पब्लिश जर्नल्स मराठा इन इंग्लिश, केसरी इन मराठी, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे। गणपति 1893, शिवाजी 1895। फेस्टिवल्स के द्वारा ये नेशनलिज्म फैला रहे। वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स एंड सेट द ट्रेंड फॉर लेटर नेशनलिस्ट टू एम्यूलेट। स्वदेशी मूवमेंट, अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट एक समझिए उस समय क्या, ये सिंध एरिया था, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, असम, ये एक मोटा मोटी एरिया है। 1880 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 500 बांग्लादेश, ये पूरा था। 1880 में असम प्लस 500 बांग्लादेश। कर्जन डिवाइडेड बंगाल कब? 1905 में। कैसे लर्न करना है? कर्जन ने कर्ज दे दिया, कर्ज मतलब श्राप दे दिया, और बंगाल को तोड़ दिया। ईस्ट बंगाल, असम प्लस पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई। कर्जन थॉट इट एज एपी सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, दैट्स वाई डिवाइडेड बंगाल। बंगाल, आप हमने एक चीज़ क्या देखी है अभी तक, हमने जितना फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए आए हैं, बंगाल इज द रिचेस्ट प्रोविंस। बंगाल बंगाल बंगाल, हर चीज़ लड़ाइयाँ हो रही है बंगाल में। बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ दैट टाइम। मोस्ट भी क्या, वन ऑफ द मोस्ट भी नहीं, मेरे हिसाब से इट वॉज द मोस्ट। तो उसमें क्या देख रहे थे? एपी सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। इंपेरियलिज्म, आइडियोलॉजी वेयर पावरफुल कंट्री एक्सप्लॉइट वीक कंट्री। कॉलोनियलाइजेशन, मेथड्स ऑफ इंपेरियलिज्म टू कंट्रोल ओवर वीक। ठीक है, पावरफुल कंट्री को मेट्रोपोलिस बोलते हैं, वीकर कंट्री को कॉलोनी। तो 1905 में डिवाइड किया गया, 1905 से 1911 तक। 1911 में फिर से इसको रिवोक किया गया। 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, यही सर्च करना है, यही चीज़, कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेस बिटवीन देम। फिर आप बोलोगे आपको मिलता नहीं है, आप एक टेलीग्राम चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट एग्जाम। ठीक है, माइंडफुल रहिए अपने एक्शंस की। चलिए, हाइड्रेट योरसेल्फ, टेक 2 मिनट्स ब्रेक। चलिए स्टार्ट करें। चलिए 1 मिनट का और ब्रेक ले लीजिए, देन विल स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 19 जुलाई 1905 उसके बाद 7 अगस्त 1905 आया। कैलकाटा टाउन हॉल में बॉयकॉट किया गया। क्या, कैसे किया गया? एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट का जिक्र हो रहा है। लॉर्ड कर्जन हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट सेक्रेटरी रिजेक्टेड, सेक्रेटरी ने डिनाई कर दिया। देन ऑल्सो कर्जन मेड फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑन 19 जुलाई 1905। Party was established, Nationalist Party, but Curzon finally partitioned Bengal on 16th October 1905. Excuses, Bengal was too big province, बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको हम लोग
ढंग से रूल नहीं कर पा रहे, वी नीड टू डिवाइड इट ताकि हम लोग इसमें हर एक प्रोविंस पे ज़्यादा फोकस कर सकें. बाय मेकिंग कैपिटल ढाका फॉर ईस्ट बंगाल, कैलकाटा फॉर वेस्ट बंगाल. बाय इंडियन लीडर, ही वॉन्ट टू सप्रेस नेशनलिज्म एज इट वॉज की टू इम्पीरियलिज्म. ऑन 16 अक्टूबर 1905 नोन एज मोर्निंग डे क्योंकि डिवाइड कर दिया गया. हिंदू मुस्लिम ने राखी बांधी, बोथ इन होली रिवर. कांग्रेस स्टैब्लिश्ड पार्टी एंटी पार्टीशन मूवमेंट. December 1905, Congress held a session at Banaras. President was Gopal Krishna Gokhale. Congress passed resolution to boycott. Now the movement changed. Swadeshi movement, as the goal was Swaraj. Earlier the goal was against partition, but अब Swaraj है. Significance of Swadeshi movement. With beginning of Swadeshi movement, Indian national movement took a major step forward. A large number of women, students from rural and urban centers participated in the movement for first time. The Swadeshi movement made a beginning towards mass movement, though only a limited place. Boycott was very effective for movement, as women refused to wear bangles, stopped using foreign utensils. Cobbler objected to repair foreign shoes. मतलब देखिए अब कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है. जो जिस लेवल पे जितना बॉयकॉट कर सकते हैं दे आर डूइंग. मूवमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति. इट मेंट रीस्टोरिंग प्राइड एंड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस. हाँ भाई हम भारत हैं. प्राइड एंड कॉन्फिडेंस फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, एजुकेशन में कॉलेज ओपन. ठीक है. प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिक इट मेंट ओपनिंग इंडिजिनाइजेशन enterprises like Bengal Chemical Factory by P.C. Ray, Swadeshi Steam Navigation, Vayocchidam. In August 1906, a Bengal Council of Education was established. Bengal National College was opened with arbitration courts as principal. Bengal National College खोला गया. This movement saw the emergence of who were organized into groups known as Samriti. For example, Swadesh Bandhav Samiti by Ashwini Kumar Dutt. Members of this Samiti traveled to rural areas, popularized Swadeshi songs, provided relief to people affected by famine, and set up arbitration courts. ठीक है. वॉलेंटरी पीपल जिसको कोर्ट की जानकारी थी. अब एक चीज देखिए, हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, अर्बन टू रूरल डिवाइड को खत्म किया जा रहा है. अर्बन से रूरल जा रहे लोग. स्वदेशी मूवमेंट पीरियड विटनेस्ड अ नंबर ऑफ स्ट्राइक्स. अर्ली वेरी स्पॉन्टेनियसली. ठीक है. द ट्रेड यूनियन एंड प्राइस राइज. ट्रेड यूनियन वर्कर का यूनियन. ठीक है. वॉज कॉज्ड बाय रेशियल इंसल्ट. टू न्यू फीचर्स इमर्ज्ड. प्रोफेशनल एजिटेशन, पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. धरना देने लगना. एजिटेशन मतलब अपना गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं. स्ट्राइक टू प्लेस इन गवर्नमेंट ओन्ड प्रेस, सिविल जूट मिल कंपनी एंड बर्न आयरन को. This movement manifested herself in state of manufacture, such as national interests, song and music were composed. ये हम देखते आ रहे हैं कि हाँ भाई पहले तो क्या था, आर्टिकल्स ये सब चल रहे हैं, अब लिटरेचर, सॉन्ग, म्यूजिक सब चल रहा है. ऊपर से पीपल आर गोइंग टू विलेजेस टू अवेयर देम. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर हमर सोनार बांग्ला, हिज नेफ्यू अबनिंद्रनाथ टैगोर मेड अ फेमस पेंटिंग भारत माता. दोनों PYQs हैं. PYQs बहुत बार पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में. भारत माता पेंटिंग रिफ्लेक्टेड कलेक्टेड एस्पिरेशंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियंस. ठीक है. हिंदू गॉडेस, विमेन वेयरिंग सैफरन साड़ी. ठीक है. बैक ऑफ हेड इन पोजिशन, लोटस ऑन द फीट, हैविंग अ हैंड होल्डिंग. ठीक है. अबनींद्रनाथ टैगोर वॉज शोइंग इन हिज पेंटिंग. अबनींद्रनाथ अपने पेंटिंग्स क्या दिखाते थे, दर्द और प्यार, पेन एंड लव थ्रू हिज पेंटिंग. लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिएगा ऐसे ही मैंने आपको 1857 का ही पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट. दिल्ली सैयद हैदर रजा, बंगाल अश्विनी कुमार दत्त, पंजाब लाला लाजपत राय जी, अजीत सिंह जी, बॉम्बे एंड पुणे बाल गंगाधर तिलक जी. कैसे पढ़ने हमने, गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल. आंध्रा टी प्रकाशम एंड कृष्ण राव, मद्रास बीओ चिदम्बरम पिल्लई एंड सुब्रमण्यम शिवा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस को देखिए प्लीज़ लर्न इट नाउ. या तो आप अभी इग्नोर करिए, फिर प्रीलिम्स के बाद आप रोइए कि ये क्वेश्चन बना नहीं. एक साल आपको फिर रटना पड़ेगा या भी रट लो.
While the movement was going on, sharp differences emerged between government and extremists. ठीक है, पहले मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं. Wanted to confine movement only to Bengal. ठीक है. Boycott meant only boycott of foreign goods. Extremists कहते हैं wanted to spread movement across India. They wanted to include in program boycott each and everything. है ना, जैसे स्कूल, कॉलेज, रेलवे, हर चीज. They had also disagreement regarding 1906. ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा 1906 में. कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1906. दादा भाई नारोजी जी प्रेसिडेंट है. ठीक है. एज फॉर फर्स्ट टाइम द सिटी प्रेसिडेंट डिमांडेड स्वराज. इट पास फोर रेजोल्यूशन. स्वदेश, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट. अब देखिए, स्वदेश मूवमेंट, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट कितना इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. हाउएवर द अबव मेंशन डिफरेंसेस फाइनली लेड टू सूरत स्प्लिट इन 1909. मतलब दोनों का जो डिफरेंस है उसके कारण सूरत स्प्लिट हो गया. सूरत में स्प्लिट हो गया. आफ्टर दिस मॉडरिस्ट कैप्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेल्ड एक्सट्रीमिस्ट. मतलब एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया. दे इलेक्टेड रास बिहारी घोष जी एज प्रेसिडेंट, जो कि मॉडर्निस्ट है. हमको पता है मॉडर्निस्ट टेक ओवर कर ली कांग्रेस को. ठीक है. थर्ड टाइम मॉडर्निस्ट गॉट इलेक्टेड एंड एक्सट्रीमिस्ट गॉट एंग्री. British were too happy with outcome and followed a dual policy, suppress the extremist and consolidating the modernist. Modernist को प्रमोट किया जा रहा है. Suppressing extremist. बीजी तिलक arrested in 1906, sentenced to Mandal jail, Burma for 6 years. In this jail he wrote contemporary on गीता, गीता रहस्य. जेल भेज दिया गया. बिपिन चंद्रपाल जी. ठीक है, देखिए एक बार पढ़िए. बीजी तिलक जी एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सूरत स्प्लिट ना 1907 होना चाहिए. प्लीज चेक इट. 1907. चलिए. बिपिन चंद्रपाल जी, he retired from active policy. अजीत सिंह, deported to Europe, forced to leave to Europe. लाला लाजपत राय जी went to USA. औरोबिंदो घोष, arrested in 1908 and trial in Alipur conspiracy case. The prosecution wasn't able to prove the charges and was released. He established an ashram, that is Puducherry, Aurovilla, and lived there. Younger generation unhappy with modernists and extremists as both failing in their objectives. They wanted to give for that for Britishers, give tits for tat for Britishers. ठीक है, मतलब पत्थर का बदला, मतलब आप समझ रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं. मेड सीक्रेट सोसाइटी लाइक वी डी सावरकर एंड जी डी सावरकर, स्टैब्लिश्ड मित्र मेला. सेम सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन बंगाल 1902 में कैलकाटा में अनुशीलन समिति. दिस समिति पब्लिश द जर्नल युगंतर. एट फर्स्ट पेज, ठीक है, with 30 credits of people must raise 60 credits of hands with force. ठीक है, मतलब 30 लोग दो हाथ उठाएं 60 हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है. लिस्ट ऑफ लीडर्स इन अनुशीलन समिति: बरेंद्र कुमार घोष, प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, हेमचंद्र बगोनिया. ठीक है. वॉन्ट्स आर्म्स एंड गन्स, मतलब अनुशीलन समिति में बहुत वायलेंटली काम चल रहा है, हमको चाहिए तो चाहिए. नाउ टू पेसिफाई द मॉडरिस्ट, ये मॉडरिस्ट होगा. द ब्रिटिश गोल अनाउंस्ड इंडियन काउंसिल एक्ट और मोरले मिंटो रिफॉर्म, ये मोरले हैं, MORLEY, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम, दो दीज इलेक्शंस वर इनडायरेक्ट नेचर. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुड वोट फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स could vote for central legislatures. These legislatures have no control over executive and were merely advisory bodies. It provided for Indian member in Viceroy's Executive Council. First was SP Sinha. Separate electorate for Muslims, whereby Muslims would be elected only by Muslims. 3-year early London. क्या हुआ उस टाइम? फरवरी 1906 में. स्पीक इन पार्लियामेंट. ठीक है. इम्पैक्ट इन इंडिया, थ्रेटेंड मुस्लिम्स. ये इसका बैक स्टोरी है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ आपको रटा रहना चाहिए. चलिए. मिंटो अश्योर्ड सेफगार्ड टू मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक अलग से वो बना दिया था प्रोविजन.
इसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म इज फादर ऑफ कम्यूनल, मतलब कम्यूनल इसके वो फादर हैं, ठीक है। कौन? मोरले मिंटो, मोरले मिंटो, लॉर्ड मिंटो, कम्युनल इलेक्ट्रेट के फादर। टू प्रोटेक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गया 1906 में, लीडर आगा खान। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, टू प्रमोट लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिल्ली दरबार 1911 में एक बार हमने और देखा था इलाहाबाद दरबार, अब ये दिल्ली दरबार है, ठीक है। ऑर्गेनाइज दरबार इन दिल्ली विच वॉज अटेंडेड बाय ब्रिटिश किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। टू फेमस अनाउंसमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड, ठीक है। 1911 में हमने ऊपर देखा था, 1905 से 1911 में बंगाल का पार्टीशन हटा दिया गया। इट वॉज अनाउंस दैट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड शिफ्ट टू दिल्ली। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डले वॉज शॉट डेड इन पराठे वाली गली एंड 2 people वर अरेस्टेड। रासबिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन लिखा हुआ है, ठीक है। किसने लिखा है बोलिए? सचिंद्रनाथ सन्याल, ओके। दो डिमांड, दो चीज हुआ। चलिए, हार्डले वॉज शॉट, अब ये शॉट डेड है कि नहीं एक बार इसको चेक करिएगा, शॉट तो थे। चलिए, अराउंड 98% ऑफ कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स एंड यू कैन फेल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट टू। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, ठीक है। ये हमारी वीडियो बनाई गई है, मतलब हमारी जो टीम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल वन मोर ट्यूटर हैं जिन्होंने निकाला हुआ है 2024 का प्रीलिम्स, CAPF AC रिटर्न एग्जाम, पेटेंट ऑफिसर एग्जाम, उनकी एडवाइस, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।